इस मंत्र की 11 माला होना चाहिए का है। आप यहाँ आदर का स्थल में बात कर सकते हैं या जहाँ भी आप सुंदर हो, मगर बिस्तरों में बैठे हुए शुद्ध और सात्विक भाव से इस मंत्र का कर सकते हैं। मंत्र देने की प्रक्रिया यही, मंत्र के उच्चारण मंत्र प्रारंभ करने की प्रक्रिया होती है। आप लोगों ने गीत रात को सात्विक योग प्रकाश देते हुए अत्यंत आनंद आह्लाद है, सुनता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी साथ में जो विज्ञान है सब आपके हृदय में उतर जाए और आप जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकें। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। मगर रात को 11 बजे ऐसा नहीं, सुबह आपको सही समय देंगे, सही समय कार्य की होगी, सही समय कार्य होगा, उसका अगला कर्म होगा। मैं आपको एक बार हृदय से आशीर्वाद दूंगा।
नहीं जज, मगर देखिए का भाव, राधिका का भाव, अलग अलग सखियों का चाल, अलग अलग घड़े को लेकर चलना, खाली घड़े और भरा हुआ घड़े के छेद, सबका अलग अलग।
राधा कृष्ण का नृत्य देख रहे थे, जहां राधा मटकी भर करके आती है और कृष्ण उसको दिखाई नहीं देते हैं। कृष्ण का विलंब राधा के लिए असहनीय हो जाता है और उस विलंब के लिए उसको कई बार बिठाती है, खड़ा करती है। और ये सारी घटनाएं और ये 5000 वर्ष पहले की घटनाएं मेरे आंखों सामने साकार हो जाती है। मगर जो कुछ हुआ वो ठीक था और जो कुछ हो रहा है वो भी ठीक है। अब मैं आपको वापस इस प्रेम में संसार से साधना में संसार में ला रहा। यह तो एक प्रेम में न ऊंचा होता है, तो नीचा होता है, कभी किसी को उठ बैठक करनी पड़ती है, कभी किसी को नीचे बैठना पड़ता है। यह तो रिंझ जाने की प्रक्रिया है। सुबह मैंने प्रवचन में उस दीक्षा के बारे में कहा था कि वह दीक्षा पूरे जीवन को सजा देती है, संवार देती है। और जिसका जीवन जागृत होता है, चैतन्य होता है, जिसके जीवन में प्राण चेतना होती है और जिसका प्राण संवेदनशील होता है, उसके सामने वह कहीं भी जाए इस प्रकार की घटनाएं और इस प्रकार के दृश्य और इस प्रकार की सुखद स्मृतियां बनी रहती है। जंगल में जाए तो वहां पर उसको एक असीम आनंद और तृप्ति का अनुभव होता है। वह चाहे वाराणसी में जाए और चाहे जोधपुर में जाए और चाहे दिल्ली में जाए, जो प्रत्येक क्षण जिसके सामने विविध प्रकार के नृत्य और दृश्य घटित होते ही रहते हैं, ऐसी स्थिति प्राण चेतना की वजह से ही आती है। और ऐसी प्राण चेतना, ऐसी जागृत अवस्था, ऐसी चैतन्य अवस्था आपके जीवन में व्याप्त हो, इसीलिए मैं उस दीक्षा के विधान को आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि ये दीक्षा देने की प्रक्रिया है, ये दीक्षा साधना की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। यह तो एक प्रवाह है, एक तरफ से दूसरी तरफ देने का। और वह प्रवाह चाहे साधना का हो, वह चाहे प्रवाह सिद्धियों का हो, वह चाहे प्रेम का प्रवाह हो, वह तो अपने आप में सब कुछ न्यौछावर कर देने की प्रक्रिया है। और जो बाकी बचा करके रखता है वह जीवन में आनंद की तृप्ति और अनुभव नहीं कर सकता। आपको पाशुपत दीक्षा प्रयास करा और कल एक क्रम आपको मैंने दिया था पाशुपत दीक्षा का, पाशुपत क्रिया का। एक आप सुबह यज्ञ में आहुतियां देकर के उस पाशुपत मनोकामना पूर्ति यज्ञ संपन्न किया है। और तीसरा क्रम में आज दीक्षा के अवसर पर ही दे रहा। दोनों क्रम, बाकी जो 2 क्रम बचेंगे वो कल सुबह हो जाएंगे। और इस प्रकार से बहुत थोड़ी सी अवधि में आप उस क्रम को प्राप्त कर सकेंगे जो अपने आप में अद्वितीय है। अलग अलग लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं। किसी की इच्छा करोड़पति बनने की होगी, किसी की इच्छा कुछ होगी। मेरी इच्छा है कि मैं कभी आपको उस राधा कृष्ण के मूल स्वरूप को सामने चित्रित करके दिखाऊं। और कभी इच्छा होती है कि उस विराट स्वरूप को आपके सामने प्रत्यक्ष करके दिखाऊं, मगर फिर मैं रुक जाता हूं कि शायद कभी क्षण नहीं आया। मगर इस दीक्षा के बाद में शायद ऐसा क्षण आ जाएगा। 21 अप्रैल के आसपास शायद ऐसे दृश्य आते हैं। मगर फिर अपने आप को रोक दिया कि ऐसा अभी समय नहीं आया, थोड़ा सा समय बाकी है। और खैर ये तो अपनी इच्छा है, कोई इच्छा पूरी करेगा तो अवश्य करेगा। और मेरी इच्छा कभी यूं अधूरी नहीं है।
जो चाहा जीवन में वो मिला और नहीं मिला तो प्राप्त कर लिया। इसलिए यह दीक्षा देने के पीछे हेतु कारण चिंतन, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी 21 अप्रैल के आसपास आप लोगों से इतनी तीव्रता और इतनी गति के साथ आपसे मिलना हो सकेगा, आप बहुत कुछ अनुभव कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे, गारंटी के साथ प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए पूर्ण शुद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ मेरे सामने बैठी है, मेरी दृष्टि आप तक पहुंच